अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ राना इमरान हसन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला के इलाका गखड़ कोटली साइया में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारे नुमाइंदे अयूब चौहान के मुताबिक मुल्ज़म जावेद और मोहम्मद मुजफ्फर ने घर आए हुए ससुरालियों के 5 अफराद को कत्ल कर दिया था। मुकदमा मकतूलैन की बेटी और मुल्ज़मा की बीवी फातिमा की मुदियत में दर्ज किया गया। मुद्दइयों ने बताया कि मेरा खामद जावेद इकबाल अपने छोटे भाई का मेरी बहन से निकाह करने पर खुश ना था, जिस पर मेरे घर वालों को बुलाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी लाशों का ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका। मुल्ज़म जावेद और मुजफ्फर ताहाल फरार हैं। लवाहिकीन ने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नारोवाल एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते हुए सब इंजीनियर जफरवाल हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ने छापा मारकर हबीबुल्लाह से टेंडर की रकम 15,000 पकड़कर इसे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला गैपको का क्रैकडाउन जारी, 152 बिजली चोर पकड़ लिए गए। गैपको सर्विलांस टीमों ने रवा माह के पहले 2 हफ्तों के दौरान छापों के नतीजा में सिटी सर्कल से 30, कैंट 35, गुजरात 34, सियालकोट 33 और नारोवाल सर्कल से 20 जबकि रेंजर से मजमूई तौर पर 152 बिजली चोर मुख्तलिफ हरबों से बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। गैपको के मुताबिक बिजली चोरों को 2,98,000 से जायद यूनिट्स की मद में 44,97,000 रुपये से जायद के डिक्टेशन बिल जारी कर दिए गए, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए मुतलका थानों में दरख्वास्तें भी दे दी गईं। चीफ एग्जीक्यूटिव जाम मोहम्मद अयूब ने कहा है कि सर्द मौसम और कोरोना वबा के खतरात के बावजूद बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां गैपको कारकुनान की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि गैपको से बिजली चोरी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सियालकोट पुलिस ने 50 रुपये देकर ब्लॉक रोड खुलवा दिया। सियालकोट DPO ऑफिस के बाहर पागल शख्स ने बैरियर लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पागल शख्स ईंट पकड़कर लोगों को गालियां देता रहा। पागल शख्स की हरकतें देखने लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मुकामी पुलिस ने पागल शख्स से मुज़ाकरात किए जो 1 घंटे के बाद कामयाब हुए। रोड खोलने की इवज पागल शख्स ने पुलिस से पैसों की डिमांड की और 50 रुपये हासिल करके आवाम की जान छोड़ी। पागल शख्स की वजह से कचहरी चौक में दोनों अतराफ से ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो गई थी। पागल शख्स 50 रुपये हासिल करने के बाद गाने गाता हुआ अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना हो गया। गुजरांवाला रसूल नगर के करीब दरियाए चिनाब में कीचड़ के बायस 2 कश्तियां फंस गई। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर कश्तियों में सवार 12 अफराद को बाहर निकाल लिया। रसूल नगर के इलाका ठोकर साई सलीम कनारा के करीब दरियाए चिनाब में कीचड़ के बायस 2 कश्तियां फंस गईं। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर कश्तियों में सवार 12 अफराद को बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में रेस्क्यू की 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया और धुंध के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑपरेशन के दौरान तमाम अफराद बिल्कुल महफूज रहे और मुतासरा अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मंडी बहावुद्दीन रसूल लोकड़ी में डकैती की वारदात। डकैत गिरोह ने असला के जोर पर दीदा दलेरी से 20 घरों में वारदात की, जिसमें सबको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया और इनसे जो भी कीमती सामान मिला ले गए और हर घर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घरों में दाखिल होकर अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटा गया। मुल्ज़मान की तादाद 7 से 8 थी। बिल आखिर 2 बजे के करीब मस्जिद में ऐलान हुआ कि तमाम हजरात अलर्ट हो जाएं, गांव में डाकू दाखिल हो गए हैं। लोगों ने हवाई फायरिंग भी की, लोग जागे भी, लेकिन अफसोस धुंध इतनी शदीद थी जिसका डाकुओं ने फायदा उठाया और भाग गए। इलाके के लोगों ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। पुलिस लंबी तान के सोती रही। डस्का 2 मुल्ज़मान ने 18 साला नौजवान को अगवा कर लिया। मोहल्ला हाजीपुरा के ज़हीर अहमद का 18 साला बेटा हारिस घर से अकेडमी पढ़ने के लिए गया तो घर वापस न आया। पता करने पर मालूम हुआ कि बेटे को मुल्ज़म जासिम और एक नामालूम अगवा करके ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का लाउड स्पीकर में जुमा का खुतबा देने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस को मुखबर खास ने इतला दी कि राजा गुमान में जामिया मस्जिद का खतीब अबू बकर पाबंदी के बावजूद लाउड स्पीकर में जुमा का खुतबा दे रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
डस्का फायरिंग से मना करने पर 3 मुलजमान का नौजवान पर तशद्दुद। नवाही गांव नानोगे का अब्दुल रहमान अपने घर में मौजूद था कि इसी दौरान मुलजमान सईद, फैसल, सलीम और नसीम इसके घर के बाहर आ गए और आते ही फायरिंग करना शुरू कर दी। उसने मना किया तो मुलजमान ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का सर्कल भर में डकैती चोरी की 6 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी नकदी, मोबाइल फ़ोन, तलाई जेवरात, चांदी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान से महरूम हो गए, जबकि मुज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। स्टेडियम रोड का फैजान अपने गोदाम में मौजूद था कि इसी दौरान 3 मसल्ह डाकू गोदाम में घुस आए और आते ही इसको असला की नोक पर यरगमाल बनाकर नकदी 1 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। नौजवान ने इससे मुज़ाहमत शुरू की तो मुलजमान ने इसकी टांग में फायरिंग मारकर जख्मी कर दिया। डस्का का नासर जैन बैंक से नकदी लेकर निकला तो इसको 4 मुसल्ह अफराद ने रोक लिया और कहा कि आप हमारे भी पैसे बैंक से उठाकर ले आए हैं और इसकी तलाशी लेना शुरू कर दी और मुलजमान इसकी जेब से नकदी 2 लाख रुपए निकाल कर ले गए। समड़ियाल रोड का वकास अपनी दुकान पर मौजूद था कि 3 मसल्ह डाकू दुकान में घुस आए और आते ही असला की नोक पर जलमाल बनाकर नकदी 3 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। गलोटिया का अब्दुल तवाब, जो कि सुनारे का काम करता था, गुज़श्ता रोज अपने अजीजों के यहाँ गया हुआ था कि नामालूम चोर इनके घर के तोले तोड़कर नकदी 35,000 रुपए, 1 किलो चांदी, तलाई जेवरात चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। गुजरांवाला मंशियात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ गुजरांवाला पुलिस इन एक्शन। थाना सदर वजीराबाद पुलिस ने 6 कस मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 9 किलो चरस बरामद कर ली। हमारे नुमाइंदे फजल इलाही गुजर के मुताबिक पसरूर असिस्टेंट कमिश्नर और एसी कस्टम्स में सिविल डिफेंस अमला की पुलिस की बारी नफरी के हमरा मुश्तरका कार्रवाई। पसरूर शहर समेत 10 के करीब पेट्रोल पंप सील पेट्रोल पंप को कागजात नामुकम्मल होने की बिना पर सील किया गया। जेहलम से हमारे नुमाइंदे साजिद महमूद के मुताबिक जेहलम पेट्रोल पंप मालकान को शहरियों से बेईमानी महंगी पड़ गई। मिकदार से कम पेट्रोल देने और पेट्रोल पंप को अपग्रेड न करने पर कस्टम हकाम ने इंतजामिया के साथ मिलकर 6 पेट्रोल पंप सील कर दिए। डुमैली और पिंड दादन खान के मुख्तलिफ इलाकों के पेट्रोल पंप चेक किए गए और कम पैमाने और अपग्रेड न होने पर सील कर दिए गए। डस्का वडाला संधुआ से हमारे नुमाइंदे मुबशर गुजर के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का NA 75 ज़िमनी इलेक्शन के बारे में अजलास हुआ, जिसमें कमर जुमान कायरा, चौधरी अजहर सदर सियालकोट, खान शहबाज खान चौधरी मंजूर जनरल सेक्रेटरी पंजाब और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें सुमेरा फैसल साई को अपनी पार्टी की तरफ से नामजद किया गया। जामके चीमा से हमारे नुमाइंदे शाह सदीक भट्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जामके चीमा के सीनियर रहनुमा मीर अब्दुल मजीद, साबका वाइस चेयरमैन और हाजी मलक अमजद अली अवान नंबरदार ने सिटी 2 न्यूज़ के नुमाइंदे से ज़िमनी इलेक्शन NA 75 के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि जामके चीमा नून लीग का गढ़ है और इस बार भी सईदा नशीन इफ्तिखार शाह को तारीखी लीड से जितवाया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि नून लीग के दौरे हुकूमत में चौधरी जमील अशरफ, चौधरी नवीद अशरफ, चौधरी मोहसिन अशरफ और राना शमीम अहमद खान ने तारीखी तरक्याती काम करवाए और अवाम को ये काम नज़र आते हैं और हमें यकीन है कि अवाम हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को एक बार फिर भारी अक्सरियत से जितवाएगी। मेलसी से हमारे नुमाइंदे कारी खालद के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जहाद नवाज मरवत ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन विहाड़ी आमद के मौका पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने पुरजोश सलामी पेश की। इस मौका पर इनके हमरा DSP हेडक्वार्टर फलक शेर खान, SDPO सदर सर्कल अफजल लोधी, DSP ऑर्गेनाइजर क्राइम मैडम रुबीना अब्बास और ऑफिस स्टाफ भी मौजूद था। बाद DPO वहाड़ी जहाद नवाज मरवत ने पुलिस लाइन का विजिट किया, आई सेंटर की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग ली, जबकि ऑफिस स्टाफ के हम से तारफी मीटिंग भी की। मेलसी से हमारे नुमाइंदे कारी खालद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने मेलसी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने चीफ ऑफिसर बल्दिया पर तजावजात की बरमार होने पर इजहार बरहमी का इजहार किया।
اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ اپنی نگرانی میں قائد اعظم روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کروایا اور فوری طور پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کو سڑکوں سے تجاوزات کو ہٹانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے اس موقع پر کہا کہ دکاندار اپنا سامان اپنی دکانوں تک محدود رکھیں۔ تجاوزات کی وجہ سے آمد و رفت میں شدید مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تجاوزات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ راہ گیروں کو تجاوزات کی وجہ سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو دکاندار سڑک سے اپنا سامان نہیں ہٹائیں گے اسے سرکاری قبضہ میں لے لیا جائے گا۔